आप प्रिय साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बड़भागी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। माया को अंग। संत कबीर इस प्रसंग में माया के स्वरूप और उसके मुक्ति प्राप्त करने की युक्ति बताई गई है। यह माया धन संपत्ति मोहनी है। यह चाहने से हाथ नहीं लगती। इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। इसको झूठा समझकर जो मन से उतार देता है उसके पीछे पीछे यह लगी घूमती है। इच्छा त्याग देने से हर समय पूर्णता रहती है। यह माया पापनी है। इसने लोगों को लोभ में भुलाकर रखा है। इसको कोई पूरा नहीं भोग पाता। इसका अधूरे में वियोग होता है। धन और वेश्या दोनों की एक जात है। ये प्रथम मिलने पर तो आदर करते हैं और जाते समय बात तक नहीं पूछते। निर्णय होकर चले जाते हैं। निर्दयी होकर चले जाते हैं। इस मोहनी माया ने बड़े बड़े बुद्धिमानों को मोह रखा है। कोई इससे अधूरा मन से भागता है तो बचता नहीं। इस मोहनी माया ने बड़े बड़े बुद्धिमानों को मोह रखा है। कोई इससे अधूरे मन से भागता है तो बचता नहीं। यह लोभ का बाण चढ़ा चढ़ा कर मारती है। यह मोहनी माया सारे जगत को धानी बनाकर लोभ के कोल्हू में डालकर पीसता है। कुल के अभिमान तो तोड़कर कोई बिरला ही संत इससे बचता है। यह संपत्ति रूपी मोहनी माया अंधियारी रात के समान होकर उपस्थित है। जो लोग इसमें सो गए, माया में मस्त हो गए, वे काम क्रोध लोभ आदि डाकुओं द्वारा लूटे गए। वे वास्तविक ज्ञान वस्तु के लिए रोते ही रह गए। यह डाकनी माया सबको खाती है। परंतु हे पापनी, यदि तू संतों के पास जाएगी तो तेरे दांत उखाड़ लूंगा। यह माया धन रूपी वृक्ष कल्याण और नरक दो फलों को देने वाला है। उदारता पूर्वक खाने और परोपकार, दान, संत सेवा आदि में खर्च करने से कल्याण होता है और केवल संग्रह करने से नरक द्वार में गिरना पड़ता है। जाती हुई माया कहती है, सब लोग मेरे वचनों को सुनो। सुखियों उदार के घर में संत जन आते हैं और मूछों के घर में चोर आते हैं। सुमों के घर में, जो सोम हैं, उनके घर में चोर आते हैं। इस संसार का माया मोह झूठा है। जिस घर में धन ऐश्वर्य को लेकर जितनी प्रसन्नता है, उस घर में उतना ही परस्पर बैर भाव तथा शोक भी है। संत कबीरदास जी कहते हैं, यह माया इस संसार सागर में सूखी हड्डियों के समान है। मनुष्य गिद्दर रूप है। उसे अपनी अपनी ओर खींचते खींचते मर जाते हैं। माया से तो कल्याणार्थी को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। माया से तो कल्याणार्थी को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। चाहे वह स्वर्णमय देह वालों हो। नारद जैसे श्रेष्ठ मुनि भी इसके संग में गल गए। फिर तुम्हारा क्या भरोसा है। यह माया दीपक लौ के समान है और मनुष्य
पतंगी तुल्य है। ये भ्रम भ्रम करके इसमें गिराते हैं और गिरते हैं। इससे कोई बिरला ही साधु संत गुरु ज्ञान की शक्ति पाकर उदार पाता है। 1000 वर्ष के लिए सभी धन संग्रह करते हैं, परंतु उस दिन पर ध्यान नहीं देते जिस दिन एक क्षण में मर जाना है। माया धन और छाया की एक दशा है, परंतु यह भेद कोई बिरला जानता है। उदार भक्तों के यह पीछे पीछे घूमती है और साकट कंजूसों के आगे आगे भागी जाती है। पकड़ नहीं मिलती, मनुष्य को तृप्ति नहीं होती। यह माया मन को मोह लेने वाली है। इसमें सूर नर मुनि सभी लुब्ध हो रहे हैं। इस माया ने सबको धर दबोचा, परंतु इसको कोई बिरला ही जीत सका। यह माया तो ठगनी बनकर सारे संसार के ठगती फिरती है, परंतु जिस ठग ने इस ठगनी को भी ठग लिया, उस ठग को मेरा नमस्कार है। कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह एवं मन ही मरा, आशा तृष्णा भी समाप्त नहीं हुई, केवल बारंबार शरीर ही मरता रहा तो कल्याण कैसे हो। माया कष्टों का उत्पत्ति स्थान है। यह त्रिगुण काम क्रोध मोह लोभ का भयंकर रूप धारण करती है। माया का तो यही व्याकरण है कि यह जहाँ जाती है वहाँ सुख नहीं रहता। यह माया धन संपत्ति शोक दुख तथा संताप 3 शाखाओं वाला वृक्ष है। इसके बढ़ने पर स्वप्न में भी शीतलता नहीं मिलती। इसका परिणाम सारहीन है एवं शरीर में ताप उत्पन्न करने वाला है। धन धन स्त्री पुत्र आदि रूपी मोटी माया का त्याग तो बहुत से लोग कर देते हैं, परंतु उसकी सूक्ष्म आसक्ति एवं मन की मान्यता रूपी झीनी माया नहीं त्यागी जाती। पीर पैगंबर औलियां सबको झीनी माया खा रही है, परंतु उन्होंने उपयुक्त मन की आसक्ति रूपी झीनी माया को त्याग कर दिया। उसकी मोटी माया का संबंध अपने आप विनष्ट हो गया। इससे विवेकी पुरुष के पास से सारे दुख समाप्त हो गए। संत कबीर जी कहते हैं, मन में विचार करके देखो, खाने और खर्च में भी बड़ा अंतर है। एक तो केवल निर्वाह के लिए सात्विक वस्तुओं की स्वयं खाता और खर्च करके संतों को खिलाता है। दूसरा स्वयं के नाना अनावश्यक विषय विलासों में लगाकर एवं वेश्या आदि को देकर धूल में मिलाता है। अथवा खाने खर्च करने में बड़ा अंतर है। एक तो खर्च करने के संतों को खिलाता है। मिठाई सब कोई खाते हैं जो रोग के रूप में बदलकर मनुष्य को लगती है। नीम का काढ़ा कोई नहीं पीता। मिठाई सबको खाते हैं। मिठाई सब कोई खाते हैं जो रोग के रूप में बदलकर मनुष्य को लगती है। नीम का काढ़ा कोई नहीं पीता जिससे सब रोग मिट जाए। भाव है, माया भोग का सब लोग उपभोग करते हैं, जिसका परिणाम भयंकर है। त्याग वैराग कम लोग धारण करते हैं, इससे जीव मुक्ति पाता है।
जिससे जीव मुक्ति पाता है। संतों को ऐसा चाहिए कि पूजा में आया हुआ सब धन पुनः धर्म में लगा दे। ऐसा करने से उन्हें माया के दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति आदि नहीं लगेंगे और सिर की उपाधि भी टल जाएगी। साधु भक्तों का धन लोक हिताय पुनः कर्मों में लगता है, परंतु गुरु विमुखों का धन व्यर्थ में जाता है। या तो वह भूमि में गाड़ा रह जाता है या कोई दूसरे ही लूट कर खाते हैं। इस माया के मारे जगत के जीव भटकते हैं। यह मायोपाधि सबके पीछे लगी है। इस माया से जीव को मुक्ति दिलाने के लिए ही जगत में संत प्रकट हुए हैं। यह माया ऐसी सर्पनी है कि अपने जन्माए हुए को ही खाती है, भोगों से पाल पोस कर बंधनों में डालती है। ऐसा कोई विष झाड़ने वाला नहीं मिलता। कम मिलते हैं जो इसे पकड़कर ज्ञान के पिटारे में बंद कर ले। माया का सुख 4 दिन का क्षणिक है। ये भोले उसे तू क्या पकड़ता है। स्वप्न के सदृश राज धन आदि पाया है, जिसके जाते क्या विलंब है। हड्डी मैदान में पड़ी है। लाखों करोड़ों कुत्ते उस सूखी हड्डी को अपना अपना मानकर लड़ मरे और अंत में सब छोड़कर चल दिए। भाव है, संसारी लोग माया को अपनी अपनी करके मानते हैं, अंत में वह किसी का हाथ नहीं आती। माया के मस्तक पर अहंकार के 9 हाथ के लंबे लंबे सिंह हैं। आते समय वह सिंहों से मारती है और मनुष्य की छाती अभिमान से तन जाती है और जाते समय वह पश्चाताप रूपी पैर से मारकर मनुष्य को शोकित बना जाती है। यदि गुरु महाराज जी के पैसा अधिक हो तो कितने ही शिष्य उन्हें विष देकर मार देते और धन ले लेते। इसी प्रकार कितने पुत्र भी पिता को मारकर धन ले लेते हैं। यही माया का व्यवहार है। माया संतों की दासी है और सांकटों की सिरमुकुट। सांकटों के सिर पर विराजती और उनसे मान चाहती है और संतों के संग में लज्जा करती है। माया सभी कहते हैं, परंतु कोई माया का स्वरूप नहीं परखता। जिसका स्मरण मन से नहीं उतरता, यथार्थ मन में जिसकी अत्यंत आसक्ति है, उसी को माया कहते हैं। सब कहते हैं कि माया बुरी बला है, इसको छोड़ देना चाहिए, परंतु शीघ्र सबसे छुड़ी नहीं जाती। जो अधूरे रूप से छोड़ने की बात करते हैं, वे बहुत पकड़े खाते हैं। विवेकी जन्य वैराग्य बिना मनमती रूप से जो लोग घर द्वार त्याग कर गृहस्थी से बाहर हुए, उनके पीछे माया लगी ही रही, परंतु वे जान न पाए, भटक कर व्यर्थ ही गए। भक्ति से हीन मनुष्य के यदि पद शंख तक माया धन हो तो भी कुवासना उसे ग्रास खाएगी और वह नीच जोनी रूपी नरक में पड़ेगा।
मन का मोह ही माया है, वह मन से उत्पन्न होती है। इसमें सत्व रज तम ये 3 गुण मिले हुए हैं। पृथ्वी जल आदि जड़ तत्वों के मेल से ही मनोमय माया ने संपूर्ण शरीरों का निर्माण कर रखा है। प्रिय साथियों, आपको मेरा जाते जाते बहुत बहुत नमस्कार।